आपका निश्चित गोल क्या है? निश्चित गोल मेरा डॉक्टर बनने का था। ये सपना मैंने फिर अपनी भी फैमिली के 92% इसने हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे इस गुड़िया के लिए? ग्रामीण साहब ये परिवेश में अपने रहकर विपरीत परिस्थितियों में आप रही हैं गुड़िया, और विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी आपने एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है, 92% आपने हासिल की है। क्या कहना करवाया जाता है? इस बीच आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है रोजाना? कौन-कौन से सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम है एमबीबीएस करने के लिए? तो अभी क्या तैयारी आपकी चल रही है? नीट की आपने प्रिपरेशन जैसे थोड़ी हार्ड होती कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई की होगी, क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी परसेंटेज कम बनी है या अधिक बढ़नी चाहिए थी? या आप बता पाएँगे जब परीक्षा नज़दीक थी, परीक्षा से महीने डेढ़ महीने पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? 24 आज की कंडीशन की मैं बात करूँ, जनरेशन की बात करूँ तो मोबाइल जो है हर बच्चा यूज़ करता है। कहीं न कहीं इस 92 परसेंटेज में क्या मोबाइल का भी अहम रोल रहा है? बस सब अच्छा किया है और इसने हमारा नाम रोशन किया है और गांव का भी रोशन किया है नाम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं बागावा सईरान में। अभी विगत दिनों कक्षा 12 का कला संकाय, वाणिज्य व विज्ञान संकाय का रिजल्ट घोषित किया था, जिसके बाद अनेकों होनहार विद्यार्थियों से हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बागावा सईरान निवासी खुशी मीणा है, जिन्होंने विज्ञान संकाय में 92% अंक प्राप्त कर क्षेत्र सहित माता पिता, विद्यालय व गुरुजनों का नाम रोशन किया है। बातचीत करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 92% आपने विज्ञान संकाय में बनाई है। आपका निश्चित गोल क्या है? निश्चित गोल मेरा डॉक्टर बनने का था। ये सपना मैंने अपनी फैमिली के जो मेंबर है, मुखिया हैं, मेरे दादाजी उनसे लिया है। वो चाहते थे कि मैं उनका नाम रोशन करूँ, क्योंकि वो चाहते थे उनके बेटे बेटे भी सक्सेस हो, पर किसी कारणवश उनके बेटे सक्सेस नहीं हो पाए, तो वो चाहते थे कि उनकी पोती सक्सेस हो और वो अपने गोल को भी प्राप्त करे, सक्सेस हो और उनका नाम रोशन करे। कब से आपने ये गोल बना लिया था? कक्षा 10 से या इससे पहले से ही आपने गोल बना लिया था कि मुझे जो है कहीं न कहीं डॉक्टर बनना है? क्लास 8 से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि ये सपना मेरी मम्मी का भी है, मेरे दादाजी का भी है और मैं इनसे ही मोटिवेट होती हूँ, यही मेरे को मोटिवेट करते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहकर विपरीत परिस्थितियों में आप रही हैं गुड़िया, और विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी आपने एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है, 92% आपने हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे एक विद्यार्थी को ग्रामीण परिवेश में? मैं ये मानता हूँ कि उपलब्ध सारी सुविधाएँ नहीं हो पाती हैं। इस बीच आपने कैसे तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई की और इस अचीवमेंट को प्राप्त किया? ये अचीवमेंट मैंने कंटिन्यू स्टडी से की है, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी चाहे थोड़ी करो या चाहे वापस से एक बार तो रिपीट करना ही चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर अपन 2-3 दिन का भी उसमें गैप देते हैं तो मतलब पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, और ये मेरे को मेरे टीचर्स भी बोलते रहते थे कि कंटिन्यू पढ़ाई रखना चाहिए। तो मैंने जुलाई से कंटिन्यू लेकर फरवरी मार्च तक क्लासें लगती हैं और उसमें पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। इस बीच आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है रोजाना? कौन-कौन से सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम दिया और सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था आपका? फेवरेट तो मेरा केमिस्ट्री रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर मेरे को ज़्यादा मोटिवेट करते थे, उनकी बातों से मैं मोटिवेट होती थी और मेरे को अच्छे भी वो सर लगते थे, पर मोटिवेट सारे सर करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सर नहीं करते थे। बायोलॉजी वाले सर भी अच्छा पढ़ाते हैं हमारे सनराइज स्कूल से, तो हर कोई मोटिवेट करता था, मैं उनसे ही मोटिवेट हुई। अभी क्या लगता है आपको कि अब कैसी तैयारी आपको करनी चाहिए? क्योंकि जो नीट का एग्जाम होता है एमबीबीएस करने के लिए, तो अभी क्या तैयारी आपकी चल रही है? नीट की प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड होती है, नेशनल लेवल की होती है, तो इसमें मेहनत दुगनी दुगनी क्या तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मेरे सर की मेहनत से हुआ है सब कुछ, और मेरे को आगे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जैसे कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई की होगी, क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी परसेंटेज कम बनी है या अधिक बढ़नी चाहिए थी या बहुत कम रह गई? कुछ रीज़न हो ही जाते हैं, कॉपी कॉपी चेकिंग करने में भी हो जाते हैं, अपने लिखावट में राइटिंग में भी हो जाते हैं। उस रीज़न से मेरी थोड़ी परसेंटेज कम रह गई है, बस यही है, और वैसे मेरी परसेंटेज सही है। मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मेरी परसेंटेज सही है। आपके अनुज यानी कि छोटे भाई-बहन हैं जो कहीं न कहीं कोई 10वीं में है, कोई 11वीं में है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 90 प्लस 95 के स्कोर या 98, 97 के लमसम पहुँचने के लिए कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है? तैयारी के लिए बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर अपन गैप देते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है। अगर कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो उसमें गैप हो जाएगा और फिर वापस से सब कुछ सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब ज़्यादा कोर्स हो जाएगा पिछला कोर्स भी याद नहीं कर पाएँगे। आप बता पाएँगे जब परीक्षा नज़दीक थी, परीक्षा से महीने डेढ़ महीने पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? 24 घंटे का टाइम किस प्रकार से आप पूरा बिता पाते थे? क्या घटनाक्रम चलता था सुबह शाम तक? अब गाँव से हैं तो गाँव में लड़कियाँ काम भी करती हैं और स्कूल का भी देखना पड़ता है, घर का भी काम होता है, आस-पास के कामों में भी ध्यान देना पड़ता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आस-पास कामों में भी ध्यान दिया और स्कूल में ज़्यादा ध्यान दिया। आलतू-फालतू चीज़ों से दूर रहे और सोशल मीडिया का
कुछ भी उपयोग नहीं किया, यूज़ नहीं किया। मोबाइल आज की कंडीशन की मैं बात करूँ, जनरेशन की बात करूँ तो मोबाइल जो है हर बच्चा यूज़ करता है। कहीं न कहीं इस 92% में क्या मोबाइल का भी अहम रोल रहा या फिर आपने कोई ऑफ़लाइन या फिर किताबी ज्ञान से ही अपने ये अचीवमेंट प्राप्त किया? मेरे सर बोलते थे ऑनलाइन क्लास के लिए भी कुछ डाउट हो तो सर ने पहले ही हमें बहुत सी बुक्स के बारे में बताया, एग्जामिनेशन आइडिया बताए, बहुत सी कुछ गाइड दी और गाइडलाइन भी बहुत सारी दी हमें हमारे सर ने। और मैंने ऑनलाइन तो कुछ देखा नहीं, जो सर ने बताया मैंने वही फॉलो किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी खुशी मीणा जिन्होंने 92% विज्ञान संकाय में प्राप्त की है। देखते रहिएगा पाउटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत। एक बार घुमा दीजिए। सामने भी दिखा दो सामने। एक बार रोक दो वापस। ये खुशी मीणा बागावा सईदार निवासी उनके दादाजी शिक्षाविद हैं, इनसे भी बातचीत करवाते हैं। इनकी पोती ने 92% विज्ञान संकाय में हासिल किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस सब अच्छा किया है और इसने हमारा नाम रोशन किया है और गांव का भी रोशन किया है नाम, और बहुत बढ़िया है। और अभी इसको नीट की परीक्षा दिलाने की सोच रहे हैं। क्या लगता है ग्रामीण परिवेश में रहकर भी 92% इसने हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इस गुड़िया के लिए? तो साहब ये अपनी मनमर्जी से और बहुत मेहनत की है, रात के 2-2 बजे तक स्टडी करती थी और बहुत ही बढ़िया इसने नाम कमाया है। अब इस गुड़िया के करियर को लेकर आपने क्या सोच समझ रखा है? कितनी लंबी आप तैयारी करवाएंगे और आप दादा होने के नाते कहाँ तक दौड़ेंगे? तो साहब इसको नीट की परीक्षा कर से वो करवाएंगे, और इसको हम ये सोच है कि कोई डॉक्टर बन जाए तो बहुत बढ़िया रहे, गांव का नाम रोशन हो जाए। धन्यवाद। ओके।